एक मामला पंचकुला से लव जिहाद का सामने आया है, जहां पर एक महिला ने अपना धर्म छुपाकर शादी करी और अब दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए एफआईआर भी दर्ज की है। मेरे साथ लव जिहाद हुआ है। ये जो महिलाएं इन्होंने अपना धर्म छुपाकर और अपनी आइडेंटिटी कवर करके अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपने आप को टीचर बताती हैं। इन्होंने ये सब और अपने परिवार के बारे में भी झूठ बोलकर मेरे से शादी की। शादी के दौरान अलग अलग बहाने बना के अलग अलग तरीके से प्रेशर डाल के मुझसे 30 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में डलवाए। 2022 में इन्होंने एक रेप का पर्चा डलवाया एक पुलिस वाले पे। उसके बाद मुझे पता चला, जब मेरी गवाही हुई उसके बाद मुझे पता चला कि इनके ब्रदर के थ्रू, जिसका नाम सलमान है, उससे पता चला कि इसका असली नाम हिना है और इसकी पहले भी शादी हो रखी है। जब मुझे ये सारी चीज़ें पता चली तो मैं वहाँ से मैंने इसको छोड़ा और मैंने चीज़ें और सबूत और इकट्ठे करने शुरू किए। इसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है और ये चीज़ 15 साल से चल रही है, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड है। उन्होंने मेरे पे मेंटेनेंस का, डोमेस्टिक वायलेंस का, मेरे पे नहीं, मेरे पूरे परिवार पे, जो कि मेरे पिताजी हॉस्पिटल में थे, उन पे उन्होंने दहेज का, डोमेस्टिक वायलेंस का, वुमेन प्रोटेक्शन का, सारी चीज़ें उन्होंने करके पुलिस की सहायता से और वकीलों की सहायता से और अपने नेटवर्क की सहायता से उन्होंने वो चीज़ की। अक्सर हम ऐसे बहुत सारे मामले देखते हैं जहां पर एक महिला जो है आरोप लगाती है कि उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन अब जो मामले सामने आ रहे हैं वहां पर पुरुषों के साथ भी गलत हो रहा है। और एक मामला पंचकुला से लव जिहाद का सामने आया है, जहां पर एक महिला ने अपना धर्म छुपाकर शादी करी और अब जो है दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए एफआईआर भी दर्ज की है। और पीड़ित हमारे साथ है गगनेश जी, जो कि पंचकुला में रहते हैं, और अगर बैकग्राउंड की बात करें तो वो हरिद्वार से है। गगनेश जी, अगर हम बहुत शॉर्ट में आपकी स्टोरी जानना चाहें, क्या कुछ आपके साथ हुआ है और अभी क्या कानूनी कार्रवाई चल रही है? जी, मेरे साथ लव जिहाद हुआ है और ये जो महिलाएं इन्होंने अपना धर्म छुपाकर और अपनी आइडेंटिटी कवर करके अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपने आप को टीचर बताती हैं। इन्होंने ये सब और अपने परिवार के बारे में भी झूठ बोलकर मेरे से शादी की और उसके बाद इन्होंने शादी के दौरान अलग अलग बहाने बना के अलग अलग तरीके से प्रेशर डाल के मुझसे 30 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में डलवाए। और पिछले 2022 में इन्होंने एक रेप का पर्चा डलवाया एक पुलिस वाले पे। उसके बाद मुझे पता चला, जब मेरी गवाही हुई उसके बाद मुझे पता चला कि इनके ब्रदर के थ्रू, जिसका नाम सलमान है, उससे पता चला कि इसका असली नाम हिना है और इसकी पहले भी शादी हो रखी है एक पंकज नाम के लड़के से, जिसने सुसाइड कर लिया था केसेस के, जो इसने केसेस किए थे उसके ऊपर। और पहले भी एक किसी और पे रेप का जो पर्चा है, वो पंकज की फ़ाइल से ही मुझे पता चला कि उसने रेप का पर्चा पहले एक बार और भी करवा चुका है। और यही करती है ये, इसी तरीके से ये पैसों के लिए ये सारी चीज़ें करती है। और जब मुझे ये सारी चीज़ें पता चली तो मैं वहाँ से मैंने इसको छोड़ा और मैंने चीज़ें और सबूत और इकट्ठे करने शुरू किए। तो इसी बीच ये हरिद्वार आई। हरिद्वार में इसने मेरे घर पे भी कोशिश भी कब्जा करने की और वहाँ पे भी केस डाले हुए हैं जो अभी तक चल रहे हैं हरिद्वार में भी। बट जब इसने दोबारा पंचकुला आके मेरे पे जो दहेज का पर्चा डालने की कोशिश की और वो अभी उस पर प्रेशर कर रही है, तो मैं अपने सारे सबूत जितने मेरे पास थे वो लेके मैं डीसीपी साहब के पास गया, एडीजीपी मैम के पास गया पंचकुला, और उन्होंने आगे मार्क भी करी और अब तक उसको 2 हफ्ते से ऊपर हो चुका है। तो मैं गृह मंत्री जो हैं अनिल विज जी, उनके पास गया तो उन्होंने तुरंत इस चीज़ को देख के इन्होंने एसआईटी के लिए उन्होंने कंफर्मेशन दे दी। बट अभी तक वो चीज़ आगे मेटलाइज नहीं हुई है कि हॉलीडेज़ या जिसकी वजह से भी वो अभी तक नहीं हो पाई है। बट तो फिर भी तो इस वजह से मुझे काफ़ी छुप के और बच के चलना पड़ रहा है। आज मैं पहली बार इस चीज़ को सामने बोल पा रहा हूँ हिम्मत करके, बिकॉज इसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है और ये चीज़ 15 साल से चल रही है, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड है। 15 साल से ये चीज़ कर रही है और बिना लिंक्स के, बिना किसी भी तरीके की या किसी अच्छी पहुंच की ये इतनी देर तक नहीं चल सकती थी। और आज भी मेरी जो कंप्लेंट है दर्ज नहीं हो रही है, इतने सबूत होने के बावजूद, जिसमें मल्टीपल पैन कार्ड्स हैं, मल्टीपल आधार कार्ड, वोटर आईडी अलग अलग शहर में, और
और भी बहुत सारी चीज़, और ये नकली टीचर बन के सरकारी स्कूलों में जा रही है। तो इसका कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई इसको, जब मैंने ये सारी चीज़ें सामने रखी, मैं सारा एक्सप्लेन करके आया पुलिस को भी कि आप इस पे क्यों नहीं कर रहे हो, जो कि मेरी जान को खतरा है। तो उन्होंने कहा आप अपना ध्यान रखिए और जैसे भी कि भाई अपने आप को बचा के रखिए और बस। तो मैं इसलिए सामने आ रहा हूँ कि ये चीज़ लोगों तक पहुँचे और प्रशासन तक पहुँचे, ताकि वो एटलीस्ट कुछ चीज़ों को सामने इस तरीके से रिस्पॉन्सिबल बने कि कल को मुझे कुछ होता है, मेरी फैमिली को कुछ होता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये फिर यही करती रहेगी किसी और के साथ, आगे ये और चलता रहेगा। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मेरी कंप्लेंट है उसको दर्ज किया जाए। और अच्छा, हरिद्वार में आपने कंप्लेंट्स की बात करी, हरिद्वार में कौन कौन सी कंप्लेंट्स दर्ज की गई थी? और 2019 में आपकी शादी हुई है, बहुत कम समय रहा है, तो ऐसे में बर्ताव किस तरह का रहा उनका? हरिद्वार में इन्होंने, मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था, तो उन्होंने गैर हाज़िरी में घर का ताला तोड़कर उन्होंने अपना सामान यहाँ से पंचकुला से शिफ्ट किया वहाँ। और उन्होंने मेरे पे मेंटेनेंस का, डोमेस्टिक वायलेंस का, मेरे पे नहीं, मेरे पूरे परिवार पे, जो कि मेरे पिताजी हॉस्पिटल में थे, उन पे उन्होंने दहेज का, डोमेस्टिक वायलेंस का, वुमेन प्रोटेक्शन का, सारी चीज़ें उन्होंने करके पुलिस की सहायता से और वकीलों की सहायता से और अपने नेटवर्क की सहायता से उन्होंने वो चीज़ की। और अभी भी वहाँ पे एक लॉक लगा के, वो यहाँ पे कहाँ पे है मुझे नहीं पता उनकी लोकेशन। और इस तरीके से उनका जो बिहेव रहा है, बिहेव हमेशा एक विक्टिम बना रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, किसी भी चीज़ को लेके कोई भी बात चलती हो, अपने आप को विक्टिम दिखाना कि मैं, मेरे घर वाले मुझे बहुत तंग करते थे या कुछ भी है, और पैसों के लिए कहना कि मुझे अपने घर पे भी भेजने हैं, वो मेरे से, उनकी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं अपनी इमेज अच्छी करना चाहती तो हूँ। आप या पैसे देते रहे? जी, जी, 30 लाख रुपए 3.5 साल की शादी में मैंने उनको दिए। उन्होंने अलग-अलग बहाने से, क्योंकि फैमिली में बंदा जोड़ने की कोशिश करता है जब फैमिली शुरू करता है। तो अपने काम से या जैसे भी मैंने उनको ये सब चीज़ें उनके बैंक अकाउंट में दी, जो कि मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, सारे रिकॉर्ड्स हैं, और वो अपने घर भेजती थी जिसका मुझे नहीं पता था। उनकी तो आपकी जो आपने शादी की तस्वीर भी दिखाई, उसमें आपके पेरेंट्स नज़र नहीं आ रहे, क्या वो खुश नहीं थे उस शादी से? जी नहीं, मेरे पेरेंट्स खुश नहीं थे इस चीज़ से। और ये जो शादी जब हुई, वो उससे पहले, शादी से पहले इन्होंने काफ़ी, पहले तो शुरू में बहुत नॉर्मल दिखाया, बाद में इन्होंने चीज़ों को इस तरह से दबाव डालना शुरू किया मेरे ऊपर, शादी के लिए, कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, कि मेरे फैमिली ऐसे कह रही है, मुझे गलत बोल रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी दबाव डाला इस चीज़ का, और इसलिए मेरे जो पेरेंट्स थे वो भी खुश नहीं थे। और ये सिर्फ जो भी शादी हुई थी बहुत ही गिने चुने लोगों के बीच में हुई थी, जिनमें ना इनके कोई रिश्तेदार थे, ना मेरा कोई रिश्तेदार था। जी। तो जिस तरीके से आप बात बता रहे हैं, कितने समय से आप अपने घर से, क्योंकि आप रेंटेड अकोमोडेशन में यहाँ रहते थे, अपने घर से दूर रह रहे हैं, और क्योंकि हर एक चीज़ के लिए पैसा भी लगता है, तो अपने काम कितना सफ़र हो रहा है आपका? जी, काम 100% सफ़र हो रहा है। मैं 0% काम कर रहा हूँ, बिकॉज़ एक फ्रीलांसिंग है, मैं कोई रेगुलर जॉब नहीं करता हूँ, मेरा ऐसे कोई बिज़नेस या ऑफिस नहीं है। तो मैं, और मेरी कोई लोकेशन नहीं है आज की डेट में। आप देख सकते हैं 2 लोग मर चुके हैं ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड में वो लोग मरे हैं। एक ने सुसाइड करा है, दूसरा कैसे मरा है मुझे नहीं पता, ठीक है, मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मरा है वो। और अब मुझे अपनी जान का खतरा है। काम तो मैं, मतलब काम की तो मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ इस टाइम। मेरे को सबसे पहले ये है कि मैं ज़िंदा रह सकूँ अपनी लोकेशन बदल के, और मैं इसको सामने ला सकूँ इस चीज़ को, ताकि कुछ भी होता है अगर मुझे, एटलीस्ट किसी को पता हो ये बात, और कोई अकाउंटेबिलिटी हो गवर्नमेंट की और प्रशासन की, कि वो इस चीज़ को कहीं पे, इस चीज़ को नोटिफाई करे कि हाँ ये है, और इस पे आगे वो जांच करें, और एटलीस्ट कुछ तो कहीं पे कागजी कार्रवाई हो। तो अभी आप सेटिस्फाई हैं कि एसआईटी बनाई गई है इस मामले को लेकर? जी, मैं सेटिस्फाइड इस लेवल पे हूँ कि उन्होंने ये चीज़ को हाँ कर दिया, बट मेरे को जो एक्चुअल सेटिस्फैक्शन तब होगी जब वो एक्चुअली चीज़ें मेटलाइज हो जाएंगी और ऑन पेपर आ जाएंगी। दैट्स इट। अच्छा, इसके अलावा जो आपके पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो हरिद्वार में ही भी रह रहे हैं, उनसे बातचीत हो पा रही है? उनको किसी तरह की परेशानी या टॉर्चर हो रहा है? जी, मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी 2016 में, तो मेरे फादर ही हैं, और वो अभी भी वॉकिंग कंडीशन में नहीं है। तो मैं उनको कोई अपडेट नहीं दे रहा हूँ, कोई उनसे कुछ शेयर नहीं कर रहा हूँ। मेरा ब्रदर भी वहाँ नहीं रहता है उनके साथ, तो वो केयर टेकर के साथ उनको मैंने छोड़ा हुआ है, क्योंकि वो एक एज ऐसी है कि उनको मैं नहीं बता सकता, उनके अपने इमोशंस हैं, और वो किसी भी बात का स्ट्रेस लेते हैं, उनकी हेल्थ पे कुछ आता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी
गिल्ट फैक्टर बन जाता है। तो ये सिर्फ चीज़ मैंने अपने तक रखी है और ये शायद पहली बार ही मैं इस चीज़ को सामने लेके आ रहा हूँ और इतने सारे जो प्रूफ्स हैं मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं लव जिहाद का मामला तो है ही, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे हमने इस तरह के केसेज़ सुने हैं और अगर हम बात करें ट्राई सिटी में तो बहुत कम इस तरह के केसेज़ आते हैं, लेकिन अपने आप में एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ पर लव जिहाद तो है ही, लेकिन इसके अलावा हमें नज़र आ रहा है कि लुटेरी दुल्हन जो कि पैसे हड़प लेती हैं और उसके बाद किसी और को अपना शिकार बनाती हैं। फिलहाल इस मामले में गृह मंत्री अनिल विज की ओर से आदेश दिए गए हैं कि एसआईटी बनाई जाए। देखना ये होगा एसआईटी क्या कार्रवाई करती है और क्या पीड़ित को इंसाफ मिलता है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।